अलौकिक शक्तियों वाली एक अंगूठी अपने धारक को शक्तिशाली बनने के लिए लुभाती है। पर इस कहानी में ना तो कोई हॉबिट है, न बौने और ना ही कोई वैल्क्रीज। असल में रिंग ऑफ गाइजीज की कहानी इस चरित्रों को कागज पर उतारे जाने से बहुत पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। 2000 वर्ष से भी अधिक पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो की रचना रिपब्लिक में। ये कहानी तब उभर कर आती है जब दार्शनिक सुकरात और उसका विद्यार्थी ग्लॉकॉन इस बात पर चर्चा करते हैं कि लोग न्यायपूर्वक कार्य क्यों करते हैं। क्या इसलिए कि ये सही है, या फिर इसलिए कि ये एक परिपाटी है जिसे दंड और पुरस्कार के जरिए लागू किया जाता है। प्रतिपक्षी की भूमिका लेते हुए ग्लॉकॉन सुकरात के विरुद्ध तर्क रखते हैं और ये कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले गाइजीज नामक एक गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहा था कि तभी एक भूकंप आया जिससे जमीन में एक दरार खुल गई। उस दरार ने गाइजीज को अंदर खींच लिया। वहां उसे दिखा एक कांसे का घोड़ा और उसके केंद्रीय कक्ष के दरवाजे जो थोड़े खुले हुए थे। अंदर जाने पर गाइजीज को एक दानव का शव मिला। उसकी उंगली पर एक सोने की अंगूठी थी जिसे गाइजीज ने अपनी जेब में रखा और कदम वापस उठा लिए। बाद में जब वो अन्य गडरियों के बीच बैठा था और अपनी रहस्यमयी अंगूठी से यूं ही छेड़छाड़ कर रहा था, तो अनजाने में उसके रत्न को घुमाने से वो अदृश्य हो गया। जब उसने रत्न उल्टी दिशा में वापस घुमाया तो वो फिर से दिखने लगा। अंगूठी की शक्तियों से उसे साहस मिला। उसके सामने नई संभावनाएं आकार लेने लगीं और उसके दिमाग में घिनौनी योजना आई। गाइजीज राजा लीडिया का दूत बन गया और महल के अंदर वो अंगूठी की मदद से अदृश्य होकर जाने लगा। उसने रानी को लुभाया और अपने पति को धोखा देने के लिए मना लिया, और जल्द ही गाइजीज, जो कभी एक मामूली गडरिया था, ने राजा का कत्ल करके राजपाट हथिया लिया। ग्लॉकॉन ये कहानी इस बात का उदाहरण देने के लिए सुनाते हैं कि कैसे लोग अन्यायपूर्ण ढंग से कार्य करके लाभान्वित होते हैं। आखिरकार जब किसी भी दुष्परिणाम के बिना मनचाही चीज पाने का मौका मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति वही करेगा जैसा गाइजीज ने किया है ना? इस तर्क के अन्वेषण के साथ ग्लॉकॉन सभी अच्छी चीजों को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग, हम चीजों की इच्छा उन चीजों के लिए ही करते हैं जैसे निर्दोष आनंद का अनुभव। दूसरा वर्ग, हम चीजों को उनके महत्व या मूल्य के लिए चाहते हैं, भले ही वो दुष्कर हों जैसे कसरत या दवाएं। तीसरा वर्ग, हम चीजों को दोनों बातों के लिए चाहते हैं, उन चीजों के लिए भी और उनके महत्व या मूल्य के लिए भी, जैसे ज्ञान और स्वास्थ्य। ग्लॉकॉन ये तर्क देते हैं कि न्याय दूसरे वर्ग में आता है। वो एक बोझ है जो बहरहाल पुरस्कार भी लाता है। उनका तर्क है कि कोई भी व्यक्ति केवल बाहरी प्रभावों के कारण ही नेक व्यवहार करता है, इसलिए नेक होना नहीं बल्कि नेक दिखना महत्वपूर्ण है। सुकरात, जैसा प्लेटो ने लिखा है, सहमत नहीं है। वे ये तर्क देते हैं कि न्याय तीसरे वर्ग में आता है, जो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के लाभ प्रदान करता है। सुकरात का तर्क है कि मानव आत्मा के 3 भाग होते हैं, तर्क, भावना और भूख। तर्क व्यक्ति को सत्य और ज्ञान की राह दिखाता है और भावना या भूख से प्रभावित होता है। भावना न्याय परायण व महत्वाकांक्षी होती है और साहसिक क्रियाओं का स्रोत होती है। वहीं भूख में मूल शारीरिक इच्छाएं आती हैं। सुकरात के लिए दार्शनिक तर्क से मार्गदर्शित होते हैं और उनकी भावना उनकी भूख को नियंत्रण में रखती है और उन्हें सर्वाधिक न्यायपूर्ण और प्रसन्न बनाती है। खुद को लाभ पहुंचाने वाले गलत कामों का कोई दुष्परिणाम न भी हो तो भी वे ऐसे काम नहीं करेंगे, जबकि अत्याचारी भूख के आगे घुटने टेक देता है और अन्यायपूर्ण कार्य करता है। इसलिए सुकरात का यहाँ ये अर्थ है कि भले ही गाइजीज को सत्ता और संपदा मिल गई हो, पर उसकी आत्मा बेचैन होगी। वो तर्क से मार्गदर्शित होने की बजाय अपनी खुद की मूल इच्छाओं का गुलाम था और सच में प्रसन्न नहीं था। प्लेटो द्वारा ये चर्चा लिखी जाने से पहले चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने भी ऐसा ही तर्क दिया था कि न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करके व्यक्ति खुद को भी लाभान्वित करता है। उसके बाद आधुनिक पश्चिमी दार्शनिकों ने अलग अलग मत सामने रखे। जैसे थॉमस हॉब्स ने तर्क दिया कि प्रकृति की अवस्था ही हिंसक और स्वार्थी है, इसलिए न्याय प्राधिकार द्वारा थोपा जाता है। इसके विपरीत जॉन लॉक ने कहा कि लोगों का स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण कार्य अनिवार्य है और वे अपने प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नागरिक समाज में भाग लेने के लिए सहमत होते हैं।
गलत तरीके से हासिल जादुई अंगूठी जो अपने धारक को उसकी सबसे काली इच्छाओं की ओर आकर्षित करती है, ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यदि गाइजीज की अंगूठी आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या करते? जो कहानियां हम सुनाते हैं वे हमें अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं और कभी कभी वर्तमान को भी। इस चैनल की सदस्यता लें और कोई मिथक न भूलें।